ना शर्माएं। लब्बैक 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 या हुसैन, 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 लब्बैक या हुसैन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हाँ अज़ीज़ान मोहतरम, आप हज़रात यहाँ पे जमा हुए हैं। 18 बनी हाशिम का ताबूत निकलेगा, आप ज़ियारत करेंगे। अभी हज़रत अबुल फ़ज़ल अब्बास का अलम निकल रहा है। आज़ादारों, आपने देखा होगा कि जहाँ भी हज़रत अब्बास का अलम होता है बच्चे इर्द गिर्द जमा हो जाते हैं। हाँ आज़ादारों, लोग जौक दौड़ जौक चले आ रहे हैं और न किसी को गर्मी का एहसास है, न किसी को थकन का एहसास है। ये ऐसा शहर है कि अगर एक लम्हे के लिए भी लाइट चली जाए तो इंसान गर्मी से परेशान हो जाता है, घरों से बाहर निकल जाता है। लेकिन यहाँ पे कोई फ़ैन नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है, लेकिन उसके बावजूद कोई इंसान परेशान नहीं है। लोग चले आ रहे हैं। मैं कहूँगा मौला, कल आप सदा इस्तिग़ासा बुलंद कर रहे थे, हल मिन नासिरिन यंसुरना, है कोई जो मेरी मदद करे। मौला कोई नहीं था, लेकिन मौला आज आप बेकस नहीं हैं। मौला आज आप तन्हा नहीं हैं। मौला आज आपके चाहने वाले इतना जमा हैं। हाँ आज़ादारों, शबीह ताबूत की ज़ियारत करेंगे। अब जब आँखों से देखते हैं कि शबीह है, अली असगर का झूला है, इमाम हुसैन का ताबूत है, तो आप तड़प जाते हैं, आँखों से आंसू निकल जाते हैं। क्यों? इसलिए कि ये इमाम हुसैन का ताबूत है, हज़रत अब्बास का अलम है, अली असगर का झूला है। तो क्या ये वही झूला है? तो आप कहेंगे नहीं, क्या ये शबी है? तो जब आप शबी देखकर तड़प जाते हैं, जब आप शबी देखकर आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, जब आप अली असगर का झूला देखकर रोने लगते हैं, तो सोचें कि वो झूला कि जो इमाम वक्त के पास मौजूद है, वो अलम जो हज़रत अब्बास के पास था, वो अलम इमाम ज़माना के पास मौजूद है, वो कुर्ता इमाम ज़माना के पास मौजूद है, वो जुल्फ़िकार कि जिससे इमाम हुसैन ने कब्र अली असगर बनाई, वो जुल्फ़िकार इमाम ज़माना के कमर में मौजूद है। तो इमाम ज़माना किस तरीके से तड़पते होंगे। लेकिन इमाम ने फरमाया, इन चीज़ों पे इतना रोना नहीं आता कि जितना कि जब सवारी मक्तल से दरे खैमा पे आया, बीबियां खैमे से बाहर निकली, सवारी से लिपट कर बैन करने लगी, ए भैया के रहवार, मेरा भैया कहाँ है? हाँ आज़ादारों, अभी औनो मोहम्मद का ताबूत निकलेगा। वो औनो मोहम्मद की जो इजाज़त के लिए आते हैं, लेकिन इजाज़त नहीं मिलती। आखिरकार शहज़ादी ज़ैनब आई और आने के बाद अपने हाथों को जोड़ा, कहा भैया औनो मोहम्मद को जंग की इजाज़त दीजिए। हाँ आज़ादारों, औनो मोहम्मद को जंग की इजाज़त मिली। अब जो औनो मोहम्मद मख्तल में आए, हमला करना शुरू किया। हज़रत अब्बास इस हमले को देख रहे हैं, इमाम हुसैन हमले को देख रहे हैं, तारीफ़ कर रहे हैं। यहाँ तक कि जालिमों ने चारों तरफ से घेरा, कोई तीर मारता है, कोई नेज़ा मारता है। औनो मोहम्मद घोड़े से ज़मीन पर गिरे, आवाज़ दिया, आका खबर लीजिए। इमाम हुसैन आए, हज़रत अब्बास आए और आने के बाद एक लाश को इमाम हुसैन ने लिया, एक लाश को हज़रत अब्बास ने लिया, लेकर खैमे की तरफ चले। खैमे में लाने के बाद औनो मोहम्मद के लाश को रख दिया। शहज़ादी ज़ैनब एक खैमे में बैठी हुई हैं, पेशानी खाक पे है। इमाम हुसैन ने कहा, ज़ैनब कहाँ है? बीबियाँ समझी कि लाल मारे गए, हो सकता है कि माँ को गश आ गया हो। अब जो खैमे में आई तो क्या देखती हैं बीबियाँ कि शहज़ादी ज़ैनब पेशानी ज़मीन पे रखे हुए परवरदिगार की बारगाह में दुआ कर रही हैं।
परवरदिगार मेरी इस कुर्बानी को कबूल फरमा। बीबियां आई, आने के बाद कहती हैं शहजादी चलिए और मोहम्मद आए हैं। जैसे ही सुना तड़प गई, कहा क्या उन्हों मोहम्मद आ गए? कहा नहीं बीबी चल कर देख लीजिए। अब जो शहजादी ज़ैनब आई, पेशानी को ज़मीन पे रख दिया, कहा मेरे महबूब इस कुर्बानी को कबूल फरमा। आज़ादारो, शहजादी ज़ैनब और मोहम्मद को याद करके करबला में न रोई, कूफे में न रोई, शाम में न रोई, लेकिन जब मदीने पहुंची, घर के अंदर कदम रखा, छोटे छोटे मुसल्ले पे नजर पड़ी, रहा न गया, करबला की तरफ रुक करके आवाज देती है ए मेरे लाला मोहम्मद, बेटा मुसल्ले पे नमाज पढ़ने वाला कोई नहीं, बेटा तिलावत कुरान मजीद करने वाला कोई नहीं। हाँ आज़ादारो, और मोहम्मद का ताबूत और आपने ज़ियारत की। अब इसके बाद उसका ताबूत निकलेगा जो हसन का यतीम है, कि हर बाप बच्चों की हिफाजत के लिए बाजू में तावीज़ बांधता है, लेकिन इमाम हसन ने जनाब कासिम के बाजू में तावीज़ बांध कर कहा उम्मे फरवा, कासिम की भी हिफाजत करना, इस ताबीज़ की भी हिफाजत करना, जब सख्त वक्त पड़े तो ताबीज़ को खोल कर पढ़ लेना, इसमें हल लिखा हुआ है। हाँ आज़ादारो, जनाब कासिम आते हैं, इजाज़त मांगते हैं, लेकिन इमाम हुसैन इजाज़त नहीं देते। क्यों? ये भाई की निशानी है। कासिम रज़ाए जंग ज़बानी न मांगिए, भाई को एक भाई की तहरीर चाहिए। इमाम हुसैन इजाज़त नहीं देते। जब इमाम हुसैन ने महज़र जंग सुनाया, हर एक का नाम आया, हर एक का नाम आया, सुनाते सुनाते फिर इमाम रुक गए, जनाब कासिम का नाम नहीं आया। तो देखिए जो छोटे बच्चे होते हैं और जब बड़ों को देख लेते हैं, कोई सदमा हो तो देखने के बाद फूट फूट कर रोने लगते हैं। जनाब कासिम खैमे में आकर बैठ गए, माँ को देखा, रोने लगे। माँ ने सवाल किया बेटा खैरियत तो है? कहा मादरे गिरामी, चचा ने हर एक का नाम लिया लेकिन मेरा नाम नहीं लिया। जनाब उम्मे फरवा आई, इमाम हुसैन के पास हाथों को जोड़ा, कहा आका हर एक का नाम है, क्या मेरे कासिम का नाम नहीं है? इमाम हुसैन ने क्या फ़िक्रा कहा? कहा मेरे लाल कासिम, इसमें असगर का भी नाम है, असगर का भी नाम है। लेकिन जैसे ही असगर का नाम सुना जनाब कासिम तड़प गए। कहा कि चचा क्या जालिम जो है खैमे में भी आ जाएंगे? इमाम हुसैन ने कहा कि नहीं मेरे लाल, हम खुद जो है असगर को लेकर जाएंगे। इमाम हुसैन ने ये कहकर जनाब कासिम को दिलासा दिया। मैं कहूँगा मौला कोई है जो सैयद सज्जाद को संभाले। बीवियाँ ने कितना याद किया होगा बाद आशूरा। हाँ आज़ादारो, आखिरकार जनाब कासिम को जंग की इजाज़त मिली। जनाब कासिम मक्तल में आए, आने के बाद ज़ालिमों पे हमला किया। ज़ालिमों ने चारों तरफ से घेरा, कोई तीर मारता है, कोई नैज़ा मारता है, यहाँ तक कि इमाम जनाब कासिम के तशमा टूटा। ज़ालिमों ने हमला किया, जनाब कासिम घोड़े से ज़मीन पर गिरे, आवाज़ देते हैं चचा खबर लीजिए इमाम हुसैन चले। अब जो चले तो क्या देखते हैं कि कुछ नजर नहीं आता। इमाम हुसैन फरियाद कर रहे हैं, ए मेरे लाल कासिम जवाब दो किधर हो, ए मेरे लाल कासिम जवाब दो किधर हो। कि एक मर्तबा इमाम हुसैन ने क्या देखा कि इधर के घोड़े उधर, उधर के सवार इधर। इमाम आए, बैठ गए, बैठने के बाद कहा ए मेरे लाल कासिम, तुम चचा को पुकारते रहे लेकिन चचा ने मदद न कर सका। हाँ आज़ादारो, अब जो है उसका ताबूत निकलेगा। ये हज़रत कासिम का ताबूत है, इमाम हसन का यतीम। हाँ आज़ादारो, अब जो है उसका ताबूत निकलेगा कि जो कड़ियल जवान अली अकबर, कि जब अली अकबर शहीद हो गए और जब जालिम ने अली अकबर को देखा तो उसने ये कहा कि जिसका ऐसा जवान बेटा मर गया हो उसके बाप को मारने की ज़रूरत नहीं है। हाँ ज़ादारो, जब किसी ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से भी सवाल किया कि मौला ये बताइए कि बाप के लिए सबसे ज़्यादा खुशी का मौका कौन सा होता है? इमाम ने कहा कि उसका जवान बेटा उसके आँखों के सामने टहले है।
एक मुअज्जमा ने ख्वाब देखा था। क्या देखा कि एक बीवी है कि जिन्हें करार नहीं है। वो बीवी कभी इधर बैठती हैं, कभी उधर बैठती हैं, कभी इधर बैठती हैं, कभी उधर बैठती हैं। तो सवाल किया कि बीबी ये बताइए कि आप हैं कौन। कहा कि मैं मादर अली अकबर उम्मे लैला। कहा बीबी ये बताइए कि ये बेकरारी क्यों है। कहा जब से मेरा 18 साल का अकबर करबला में सो गया। किसी जाकिर ने इमाम हुसैन को ख्वाब में देखा। सवाल किया मौला ये बताइए कि जब आप सबके मसाहिब सुनते हैं तो क्या करते हैं। इमाम ने कहा कि भाई मैं सर पीट पीट कर रोता हूँ। उसने सवाल किया कि मौला जब आप अली अकबर के मसाहिब सुनते हैं तो क्या करते हैं। कहा मैं अपनी जगह से खड़ा हो जाता हूँ, अपनी जगह से खड़ा हो जाता हूँ। हाँ आज़ादार वो अकबर हैं कि जिन्हें शहजादी ज़ैनब ने पाल कर जवान करके करबला के मैदान में लाई। एक वाक़या सुना दे आपको कि देखें कि जवान बेटा होता है तो कैसी कैफियत होती है। एक शख्स था, बहुत इत्मीनान से पढ़ेंगे, एक शख्स था और वो करबला में आता था और बराबर जो है ज़रिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पकड़ के दुआ करता था। औलाद नहीं थी। उसने कहा कि मौला औलाद नहीं है, मौला हम ये चाहते हैं कि एक बेटा हो और वो बेटा जवान हो, और जब जवान हो जाए 18 साल का हो जाए तो फिर मर जाए, ताकि हम देखें कि जवान बेटे का गम कैसा होता है। तो एक आलिम भी वहाँ पे मौजूद थे। आलिम ने सुना, कहा ये जो है ऐसी दुआ कर रहा है, ऐसी दुआ तो हम नहीं कर सकते और यकीनन इसकी दुआ जो है कबूल होगी। अब ये जो आलिम थे उससे ताल्लुकात गहरा हो गया, यहाँ तक कि घरेलू ताल्लुकात हो गए और कुछ वक्त गुज़रता रहा यहाँ तक कि वो वक्त भी आया कि मालूम ये हुआ कि इसके यहाँ विलादत होने वाली है और उसके यहाँ लड़का हुआ। अब इस आलिम ने ये कहा कि यकीनन ये इस मंजिल तक पहुँच जाएगा तो ये इस दुनिया से रुखसत हो जाएगा। और आखिरकार वक्त गुज़रते रहे। जब वो जवान हो गया, 18 साल का हो गया और जब अय्याम मुहर्रम आया तो उस आलिम ने कहा कि इस साल हम मुहर्रम में बाहर नहीं जाएंगे। उसी के साथ जो है ये आलिम थे कि ये शख्स, ये ज़ईफ़ बाज़ार में था। बाज़ार में आया कि एक शख्स दौड़ता हुआ आया और आने के बाद उसने कहा कि आपका बेटा मर गया है। जैसे ही ये सुना, हाथ में जो सामान था, झोला था, फेंका, दौड़ता हुआ घर की तरफ चला। ये आलिम भी साथ साथ। जैसे ही ये घर पे पहुंचा, जब घर पे पहुंचा तो हाथों को बुलंद करके कहने लगा, परवरदिगार मुझे मालूम हो गया, आका हुसैन हमें मालूम हो गया कि जवान बेटे का गम कैसा होता है। अब करीब पहुंचा, क्या देखता है, जनाजा है, ऊपर चादर पड़ी हुई है। चादर को सर से हटाया और झुका कि पेशानी का बोसा ले ले। झुका और झुकने के बाद पेशानी का बोसा लिया। ए आज़ादारों, झुक तो गया लेकिन उठ न सका। पूरी जिंदगी असा का सहारा लेकर चलता रहा। हाँ आज़ादारों, वो जवान कड़ियाल अली अकबर कि जब आते हैं और आने के बाद जंग की इजाज़त लेते हैं, बाबा मुझे जंग की इजाज़त दीजिए। इमाम हुसैन ने कहा, मेरे लाल जाओ माँ से इजाज़त लो। हाँ आज़ादारों, अली अकबर को इजाज़त मिलती है। इजाज़त लेने के बाद मक्तल में चले। जब जाने लगे, इमाम हुसैन ने कहा, बेटा बुनैया हमारी तरफ मुड़ मुड़ कर देखते जाना, मुड़ मुड़ कर देखते जाना। अली अकबर ने सवाल किया, जब आगे बढ़े, कहा बाबा आप जो है क्यों आ रहे हैं। कहा काश कि तुम साहिब औलाद होते। लेकिन अली अकबर मक्तल में चले, आगे जालिमों ने चारों तरफ से घेरा, कोई तीर मारता है, कोई नेज़ा मारता है। अली अकबर के कलेजे में एक बर्छी ऐसी लगी कि घोड़े पे संभला न गया, घोड़े से जमीन पर गिरे। आवाज दी, बाबा खबर लीजिए। अब जो है उलमा ये लिखते हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम लड़खड़ाते हुए पहुंचे, यानी बूढ़ा बाप कितनी जल्दी कर रहा होगा कि जवान बेटे के पास पहुंच जाए। जब इमाम हुसैन ने पहुंचा तो क्या देखा कि अली अकबर का हाथ सीने में है। सवाल किया तो कहा, बाबा बर्छी सीने में टूटी हुई है। बस इतना सुनना था। इमाम हुसैन ने दो जानू होकर, इमाम हुसैन बैठे, अली अकबर के सीने के नीचे अपने जानू को दिया। आस्तीन को चढ़ाते हैं, आस्तीन को चढ़ाया। चढ़ाने के बाद
टूटी हुई बर्छी को पकड़ा। अब जो टूटी हुई बर्छी को पकड़ा, इमाम हुसैन ने बर्छी को हिलाया, अली अकबर का जिस्म लरजा, जिस्म का लरजना था। जमीन करबला हिली, जमीन करबला का हिलना था, खैमे का पर्दा गिरा। इमाम हुसैन ने आसमान की तरफ रुख किया, आवाज देते हैं, खलील खुदा तुमने अपनी आंखों पे पट्टी बांधी थी, हुसैन अली अकबर के सीने से बर्छी खींच रहा है। अब जो इमाम हुसैन ने बर्छी को खींचा, मुंह पे मुंह रख दिया, अरे मेरे बेटा अली अकबर, आज़ादारो ये अली अकबर का ताबूत है। अब इसके बाद जो है आप अभी ज़ियारत करेंगे, उसका गहवारा निकलेगा। मेरी माँ बहनें भी मौजूद हैं और यकीनन गोद में छोटे छोटे बच्चे भी होंगे। जब छोटे बच्चे होते हैं 6 माह के या साल भर के, तो साथ में जो है वो शीशी लेकर चलते हैं, पानी लेकर चलते हैं कि मालूम नहीं मेरे लाल को कब प्यास लग जाए। लेकिन हाय रुबाब कि जब गैर कौम के अफराद भी सुनते हैं अली असगर का मसाइब, तो वो जो है तड़प जाते हैं कि हल मिन नासरीन का जो सदा इस्तिगासा बुलंद किया, खैमे में एक कोहराम बरपा था। एक एक कदम पे सोचते हैं सिक्ते मुस्तफ़ा, ले तो चला हूँ लेकिन उर्दू से कहूँगा क्या, न मांगना ही आता है न मुझको इल्तिजा, मिन्नत भी मैं करूँगा तो वो देंगे क्या भला, पानी के वास्ते न सुनेंगे उर्दू मेरी, बच्चे की जान जाएगी और आबरू मेरी। इमाम हुसैन आए, कहा रुबाब खैरियत तो है। जनाब रुबाब ने कहा कि आका अली असगर मर गया। जब ये सुना तो इमाम हुसैन ने सवाल किया, कहा कि आका जब मैं असगर को आवाज़ देती थी, अली असगर इतने प्यासे थे, जब आवाज़ देती थी तो एक मरतबा अपनी आंखों को खोलते थे, लेकिन मैं आवाज़ दे रही हूँ, मेरा असगर आंखें नहीं खोलता। इमाम हुसैन ने कहा लाओ लाओ अली असगर को हमें दो। इमाम हुसैन मक्तल में आए, आने के बाद कहा लम तंजुरून इला वलदी कैफियत लज़्ज़ा मिनल अताश, यानी असगर की ये कैफियत थी कि शिद्दत प्यास की वजह से जिस तरीके से मछली मुंह खोलती है बंद करती है, उसी तरीके से शिद्दत अतश की बिना पे अली असगर मुंह खोलते थे बंद करते थे। उमर साद ने कहा आयना आयना हुरमुला अद्दा कलाम अल हुसैन, हुरमुला फौजों को चीरते हुए चला, चिल्ले कमान में हाथ लिया, घुटने को टेका, तीर को कमान में जोड़ता है, इधर सनसनाता हुआ तीर चला, अली असगर हुमक के आगे बढ़े, गले पे तीर लिया, बच्चा मुनकलिब हो गया। आज़ादारो इमाम हुसैन ने तीर को निकाला। इमाम हुसैन कभी आगे बढ़ते हैं कभी पीछे आते हैं। इमाम सोच रहे हैं मैं तो बाप हूँ, मैं तो इमाम हूँ, मैं तो सब्र कर लूंगा, लेकिन माँ कैसे सब्र करेगी। इमाम हुसैन कभी आगे बढ़ते हैं कभी पीछे आते हैं। इमाम कहते जाते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हाँ आज़ादारो, आखिरकार इमाम हुसैन दर खैमा पे आए और आने के बाद आवाज़ देते हैं रुबाब लो अपने बच्चे को ले जाओ। सकीना दौड़ती हुई आई, कहा बाबा अली असगर को पानी पिला लाए, मैं अभी तक प्यासी हूँ। अब जो अबा हटा सकीना ने क्या मंजर देखा, जनाबे रुबाब करीब आई, क्या फिक्रा कहा मेरे लाल असगर क्या तुझ जैसे बच्चे भी नहर किए जाते हैं। इमाम हुसैन को मालूम था माँ बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, फौरन जो है पुश्ते खैमा पे आए और आने के बाद नन्ही सी कब्र बनाते हैं और बनाने के बाद सुपुर्द लहद कर दिया। और सुपुर्द लहद करने के बाद इमाम हुसैन उठना चाहते हैं कि बैठ गए और बैठने के बाद इतना गिरिया कर रहे हैं। आज़ादा आपने देखा होगा कि जब किसी का कोई मर जाता है तो उसका वारिस कब्र पे बैठकर गिरिया करता है तो लोग सहारा देते हैं, लोग संभालते हैं, लोग उठाते हैं। हाय हुसैन कि कब्र अली असगर पे बैठकर गिरिया कर रहे हैं और इतना रोए कि कब्र अली असगर आंसुओं से तर हो गया। हाँ आज़ादारो,
अली असगर का गहवारा निकला। अब इसके बाद हजरत अबुल फजल अब्बास का आलम निकलेगा। वो अब्बास कि जहाँ भी अब्बास का आलम होता है बच्चे इर्द गिर्द जमा हो जाते हैं। वो अब्बास कि जिसे भी कोई काम हो हर एक अब्बास को आवाज़ देता है। शहजादी ज़ैनब अब्बास को आवाज़ देती है। हुसैन को कोई काम हो तो अब्बास को आवाज़ देते हैं। जनाबे सकीना अब्बास को आवाज़ देती हैं। अल्लाताश कहती हैं। हाँ आज़ादारो, हज़रत अब्बास से इजाज़त मांग रहे हैं, लेकिन हज़रत अब्बास को जंग की इजाज़त नहीं मिलती। आखिरकार इमाम हुसैन ने कहा, अब्बास तुम तो लश्कर के अलमदार हो। अब्बास ने कहा कि आका अब वो लश्कर कहाँ की जिसकी अलमदारी करेंगे। देखिए हर मौके पे इमाम हुसैन ने हजरत अब्बास को रोका। वलीद के दरबार में हजरत अब्बास को रोका, हर मौके पे हजरत अब्बास को रोका, लेकिन सिर्फ यही कहते रहे ना करबला के लिए। अब वो वक्त भी आ गया, लेकिन अब्बास को जंग की इजाज़त नहीं मिली। इमाम हुसैन ने कहा कि अब्बास अगर कुछ करना है जाओ बच्चों के लिए पानी का सबील करो। अब हज़रत अब्बास खैमे में आए। जनाब सकीना से कहा बेटी मश्क लाओ। जनाब सकीना ने मश्क दिया। शहजादी ज़ैनब ने देखा, कहा अब्बास अब्बास एक लम्हे के लिए रुक जाओ। हज़रत अब्बास खड़े हो गए। कहा बीबी फरमाइए। कहा अब्बास मेरे बाबा ने ये कहा था कि बेटी ज़ैनब एक वक्त ऐसा आएगा कि बाजुओं में रसन बांधी जाएगी, लेकिन अब्बास मैं सोचती थी कि जिसका 18 बनी हाशिम हो और जिसका अब्बास जैसा भाई हो, अब्बास मैं ये सोचती थी कि इसमें मजाल जो मेरे बाजुओं में रसन बांध दे। लेकिन अब्बास जाओ, अब मुझे यकीन हो गया। अब्बास जाओ, खुदा हाफिज। अब बाजुओं में रसन बांधी जाएगी, अब दयार बदयार फिर आया जाएगा। हाँ आज़ादारो, हजरत अब्बास एक मंजर देखते हैं। क्या देखते हैं? बीबियों ने कहा कि उम्मे कुलसूम एक खैमे में बैठी गिरिया कर रही हैं। जैसे ही हजरत अब्बास ने ये सुना तड़प गए, दर खैमा पे आए और आने के बाद इजाज़त तलब करते हैं। कहा बीबी खैमे में आ सकते हैं। उम्मे कुलसूम ने कहा अब्बास आओ। हजरत अब्बास खैमे में दाखिल हुए, दो जानू होकर बैठ गए, जुल्फ़िकार को रख दिया, हाथों को जोड़ा। कहा बीबी ये बताइए कि रो क्यों रही हैं? उम्मे कुलसूम ने कहा अब्बास मैं देख रही हूँ तमाम बीबियाँ जो है शब आशूर, तमाम बीबियाँ जो है अपने बच्चों को आमादा कर रही हैं कि कल तुम्हें जो है कुर्बानी देनी है, कल तुम्हें हुसैन पे कुर्बान होना है। अब्बास मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, बस इतना सुनना था। अब्बास ने हाथों को जोड़ा। कहा बीबी छोटा भाई गुलाम की तरह होता है, मैं आपकी तरफ से कुर्बानी दूंगा। हाँ आज़ादारो, हजरत अब्बास मख्तल में आए। किसमें मजाल जो हजरत अब्बास को रोक ले। तारीख में मख्तल में कहीं ये नहीं मिलेगा कि हजरत अब्बास फुरात तक गए हो और एक जख्म भी लगा हो। हजरत अब्बास फुरात तक गए, मश्क सकीना को भरा। आप देखें पानी में जब देखेंगे तो आपको अपना अक्स नजर आएगा, लेकिन हजरत अब्बास क्या देखते हैं? सकीना नजर आती है। हाँ आज़ादारो, मश्क सकीना को भरते हैं। अब हजरत अब्बास की पूरी तवज्जो ये है कि किस तरीके से हम पानी ख़याम हुसैनी तक पहुंचा दें। आप देखें जो करबला गए होंगे, देखा होगा आपने किस तरीके से रास्ता बदल कर हज़रत अब्बास जो है करबला वहाँ तक पहुँचे हैं। तो एक जालिम मलूम ने ऐसा वार किया कि हज़रत अब्बास का दायां बाजू कलम हो गया, फिर वार किया बायां बाजू कलम हो गया। फिर पूरी तवज्जो हज़रत अब्बास की मश्क सकीना पे है, लेकिन एक तीर आकर मश्क सकीना पे लगा, हजरत अब्बास की आस टूट गई। एक जालिम मलून ने ऐसा गुर्ज सर पे मारा कि अब्बास को घोड़े पे संभला न गया। मैं कहूँगा अली फरियाद करबला में आइए, आपका लाल घोड़े से गिर रहा है। अरे जो भी जमीन पे गिरता है हाथों से सहारा लेता है, लेकिन अब्बास के बाजू कलम हो चुके। हाँ आज़ादारों, पेशानी के बल गिरे, पेशानी चूर चूर हो गई। इमाम हुसैन ने क्या फिक्रा कहा? इमाम हुसैन ने, इमाम का भाई हसन मारा गया, लेकिन इमाम हुसैन ने ये नहीं कहा कि आज मेरी कमर टूट गई। लेकिन जब बराबर का अब्बास मारा गया, इमाम हुसैन ने कहा इलान इनकसर ज़हरी, अब्बास आज मेरी कमर टूट गई। अब्बास ज़ैनब इत्मीनान से सोती थी, अब न सोएंगी, जालिम इत्मीनान से सोएंगे। इमाम हुसैन आए,
और आने के बाद जो है हज़रत अब्बास के पास बैठते हैं। हज़रत अब्बास ने कहा कि आका हमारी लाश को खैमे में न ले जाइएगा, है ना, बच्चों से शर्म आती है। लेकिन एक चीज़ और भी है, क्यों? हज़रत अब्बास को मालूम है कि हमारे मरने से कमर टूट गई है। हज़रत अब्बास नहीं चाहते कि अब जो है आका हमारे लाश को उठाएं। इमाम हुसैन ने कहा अब्बास मरने के बाद भी तुम मेरी नुसरत कर रहे हो। हाँ आज़ादारो, अब क्या हुआ? इमाम हुसैन अलम को लेते हैं। हज़रत अब्बास ने कहा मेरे लाश को यहीं छोड़ दीजिएगा, अलम को लेकर चलते हैं। अब जनाबे सकीना देख रही हैं, अलम आ रहा है, अलम आ रहा है। बच्चों से कहा बच्चों घबराओ नहीं, मेरा चचा अब्बास आ रहा है, मेरा चचा अब्बास आ रहा है। अब क्या देखा? हुसैन है, अब्बास नहीं। ए आज़ादारो, किसी ने पानी का सवाल नहीं किया। जनाबे सकीना ने कहा बाबा मेरा चचा अब्बास कहाँ है? हाँ आज़ादारो, इमाम हुसैन ने कहा कि अब्बास मारे गए। मसनद पे इमाम हुसैन ने अलम रख दिया। बीबियों ने चारों तरफ से घेरा, एक कोहराम बरपा था। ये तो इधर का मंजर था, उधर क्या मंजर हुआ? कोई तीर मारता है, कोई नेज़ा मारता है, कोई पत्थर मारता है। हाँ आज़ादारो, उस अब्बास का ताबूत है कि जो हर एक अब्बास को पुकारता है। हाँ आज़ादारो, आपने हज़रत अब्बास की शबी की ज़ियारत की। अब उसका ताबूत निकलेगा जो तमाम शहीदों का सरदार, वो कि जिसने हर एक के लाश को उठाया, लेकिन उसका लाश उठाने वाला कोई न था। ए आज़ादारो, आपने देखा होगा कि जब कोई मरता है जनाजा एक होता है, उठाने वाले बहुत होते हैं, लेकिन जनाजा कत्तरते उठाने वाला सिर्फ हुसैन था। हाँ वो हुसैन कि जब कोई न बचा, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आते हैं और आने के बाद सबको आखिरी सलाम करते हैं। फिज़ा आखिरी सलाम, फिज़ा जिसे गहवारे में झुलाया था अब वो मौत के गहवारे में जा रहा है। ज़ैनब खुदा हाफिज़, उम्मे कुलसूम खुदा हाफिज़, सकीना खुदा हाफिज़। इमाम हुसैन ने कहा बहन ज़ैनब पुराना लिबास लाओ। शहज़ादी ज़ैनब पुराना लिबास लाती हैं। इमाम हुसैन उसे जगह जगह से चाक करते हैं, बस आखिरी फिक्रा, और उसे ज़ेबे तन करते हैं। उसके बाद इमाम हुसैन ने कहा बहन ज़ैनब मेरे साथ चलो, बहन ज़ैनब मेरे साथ चलो। कहाँ आए? खैमे सैयद सज्जाद में आए तो क्या देखा? सैयद सज्जाद गश के आलम में है। शहज़ादी ज़ैनब ने सहारा दिया, सैयद सज्जाद बैठे, क्या देखा? सामने बाप है। जैसे ही देखा सवाल किया बाबा खैरियत? कहा मेरे लाल मैं आखिरी रुखसत के लिए आया हूँ। सवाल किया कि बाबा हबीब इब्ने मुज़ाहिर कहाँ मारे गए? ज़ुहैर इब्ने कैन कहाँ मारे गए? कहा बाबा चचा अब्बास, कहा वो भी मारे गए। फिर सवाल किया बाबा भैया अली अकबर? इमाम हुसैन को भाई का गम मालूम है, भाई का गम कैसा होता है। इमाम हुसैन ने ये नहीं कहा कि अली अकबर मारे गए। इमाम हुसैन ने क्या कहा? कहा मेरे लाल बस इतना समझ लो कि मर्दों में हमारे और तुम्हारे अलावा कोई बाकी नहीं है। ये आज़ादारो, वो सैयद सज्जाद जो खुद से बैठ न सकता हो, उसके हाथों में हथकड़ी, पाँव में बेड़ियाँ, गले में खारदार तो। हाँ इमाम हुसैन रुखसत होते हैं। अब जो है खैमे के बाहर कभी दाएं देखते हैं, कभी बाएं देखते हैं, आवाज़ देते हैं हबीब कहाँ हो, अब्बास कहाँ हो, अली अकबर कहाँ हो, कासिम कहाँ हो। शहज़ादी ज़ैनब आगे बढ़ी, कहा भैया न घबराइए, आज ज़ैनब आपको सवार करेगी। हाँ आज़ादारो, शहज़ादी ज़ैनब ने भाई को सवार किया। इमाम हुसैन घोड़े पे सवार हुए। अब जो सवार हुए आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन ज़ुल्जना आगे नहीं बढ़ता, कभी सर नीचे करता है, कभी ऊपर करता है। इमाम हुसैन ने झुक कर देखा, क्या देखते हैं? जनाबे सकीना ज़ुल्जना के पांव से लिपटी हुई बैन कर रही हैं। ये मेरे बाबा के रहवार, मेरे बाबा को न ले जा। जो भी गया वापस नहीं आया। हाँ आज़ादारो, इमाम हुसैन घोड़े से उतरे, जनाबे सकीना को कलेजे से लगाया है, कलेजे से लगाया। न जाने क्या कहा। जनाबे सकीना ने कहा कि नींद आएगी जब आपकी बो पाऊंगी बाबा, मैं रात को मक्तल में चली आऊंगी बाबा।
हाँ आज़ादारों, जब ये फिक्रा कहा, अब उसके बाद जो है शहजादी ज़ैनब ने कहा कि बाबा मेरे सर पे इस तरीके से हाथ फेर दीजिए जिस तरीके से यतीमों के सर पे हाथ फेरा जाता है। इतना सुनना था, इमाम हुसैन ने सकीना को कलेजे से लगा लिया, कहा मेरी लाडली यतीम न का, अभी तेरा बाप जिंदा है। हाँ आज़ादारों, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मक्तल में आए और आने के बाद अब जो है हमला कर रहे हैं, आवाज़ देते हैं तुमने मेरे बेटे अकबर को मारा, तुमने कासिम को मारा, तुमने उन्नो मोहम्मद को मारा, आवाज़ देते जाते हैं। और अली अकबर के लाश के पास आए, आवाज़ देते हैं तूने ने देखी जंग पेदर है पेदर की जान, ए अली अकबर उठो बाबा के जंग को देखो। कि एक मरतबा एक आवाज़ आई कि लाशों पे लाश उठा चुके बस है हुसैन बस, तीरों पे तीर खा चुके बस है हुसैन बस, जख्मों पे जख्म खा चुके बस है हुसैन बस, हम तुझको आजमा चुके बस है हुसैन बस, गर्दन झुका दो खंजर बेदात के लिए, कुछ इम्तिहान छोड़ दो सज्जाद के लिए। हाँ आज़ादारों, अब चारों तरफ से तीरों तलवार चलते हैं, नेज़ा चल रहा है। एक तीर इमाम हुसैन के सीने पे ऐसा लगा कि घोड़े पे संभला न गया। मैं कहूँगा रसूल खुदा आइए, जिसे आपने दोष पे सवार किया था वो जो है घोड़े से ज़मीन पर गिर रहा है। जैसे ही इमाम हुसैन घोड़े से ज़मीन पे तशरीफ़ लाए, इधर से ज़ैनब की आवाज़ गूंजी, मेरा भैया, मेरा माजाया, मेरा भाई, और उधर से माँ की फरियाद। जंगल से आई फातिमा ज़हरा की ये सदा, उम्मत ने मुझको लूट लिया वाह मोहम्मदा, इस वक्त कौन हक के रफाकत करे अदा, है ये जुल्म और दो आलम का मुक्तदा, 1900 है ज़ख्म तने चाक चाक पर, ज़ैनब निकल हुसैन तड़पता है खाक पर। हाँ आज़ादारों, इधर माँ की फरियाद थी कि अर्ज़ करबला मेरा बच्चा है बेगुनाह, अरे दश्ते नैनवा मेरा बच्चा है बेगुनाह, अरे नहरे अलकमा मेरा बच्चा है बेगुनाह, अरे दहरे बेवफा मेरा बच्चा है बेगुनाह, घेरा है जालिमों ने मेरे नूरे ऐन को, ऐ जुल्फ़िकार तुझसे मैं लूंगी हुसैन को। आज़ादारों, जालिमों ने चारों तरफ से घेरा। शहजादी ज़ैनब एक बुलंदी पे आई, क्या मंजर देखा, खुदा किसी बहन को ये मंजर न दिखाए। इमाम हुसैन ने कहनी को जमीन पर टेका, इशारा किया, बहन मतलब समझ गई। शहजादी ज़ैनब खैमे के अंदर आई। अब जो खैमे के अंदर आई, सियादियाँ चली, ज़मीन करबला हिली। अब ये जुल्झना है कि हमला भी करता है, अपनी पेशानी को खून हुसैन से रंगीन किया, बस आखिरी फिक्रा खून हुसैन से रंगीन किया। दर खैमा पे आया, अपने पाँव को जमीन पे पटकने लगा। सकीना ने कहा फूफी अम्मा मेरा बाबा आया है। सकीना खैमे से बाहर आई, जुल्झना से लिपट गई। जुल्झना, मुझे मालूम है मेरा बाबा मारा गया, लेकिन इतना बता पानी मिला या नहीं। ज़मीन करबला हिली, सैयद सज्जाद ने मुँह में गुंदारा, फूफी अम्मा भी यतीम हो गए। अस्सलाम वालेकुम या अब्दुल्लाह, फूफी अम्मा
हुसैन गरीब आ रहा है, ताबूत हुसैन गरीब आ रहा है, ताबूत हुसैन गरीब। वावैला 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 वावैला। मोमिनो उठता है ताबूत गरीब ज़हरा, जिसको 9 लाख लईनों ने दगा से मारा, पुश्ते गर्दन से जिसे हाय गजब कत्ल किया, दरमिया जीनो जमी के रहा जिसका लाशा, 14 सदियों से जिसे अहले अज़ा रोते हैं, ऐसे बेकस को हुसैन इब्ने अली कहते हैं। आ रहा है ताबूत हुसैन गरीब आ रहा है, ताबूत हुसैन गरीब आ रहा है, ताबूत हुसैन गरीब। वावैला 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 वावैला। उसका ताबूत है जिसने है बड़ा गम देखा, अपना घर लुटते हुए 10वीं मुहर्रम देखा, अपने अंसार रफीकों को लबे दम देखा, अकबर व कासिम व अब्बास का मातम देखा, सुबह से शाम तलक लाशों पे लाशें लाया, उसके एक लाश कोई भी न उठाने आया। आ रहा है ताबूत हुसैन गरीब आ रहा है, ताबूत हुसैन गरीब आ रहा है, ताबूत हुसैन गरीब। वावैला 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 वावैला। हाय, जब भी ताबूत ये उठता है कहीं वावैला, शाम से इसकी बहन आती है करने गिरिया, साथ एक बच्ची भी आती है सुनाने नोहा, अपने बाबा के अज़ादारों को देती है दुआ, दौड़ के बाबा के ताबूत पे गिर जाती है, हाय ताबूत से रोने की सदा आती है। आ रहा है ताबूत हुसैन गरीब आ रहा है, ताबूत हुसैन गरीब आ रहा है, ताबूत हुसैन गरीब। वावैला 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 वावैला। इसका एक बेटा था 18 बरस का अकबर, अय्युहल बद्र तमामी था यही नूर नजर, ब्याह के दिन थे बहुत खुश थी बहन और मादर, हाय अफसोस सिना काट गई उसका जिगर, इसकी मजबूर ज़ईफ़ी को सहारा देने आज आया है ये ताबूत को कंधा देने। आ रहा है ताबूत हुसैन गरीब आ रहा है, ताबूत हुसैन गरीब आ रहा है, ताबूत हुसैन गरीब। वावैला 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 वावैला। जिसका ताबूत है एक भाई था इसका सफदर, लोग कहते थे उसे करबो बला का हैदर, होके बेदस्त गिरा जब वो जमी के ऊपर, बस उसी दिन से न सीधी हुई बेकास की कमर, जब जहां भी कहीं ताबूत बरामद ये हुआ, अरे बढ़ के करता है अलमदार का परचम साया। आ रहा है ताबूत हुसैन गरीब आ रहा है, ताबूत हुसैन गरीब आ रहा है, ताबूत हुसैन गरीब। वावैला 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 वावैला। जेरे ताबूत जो नन्ना सा ये गहवारा है, इससे जाहिर है कि बाबा को बहुत प्यारा है,
कुर्ता इस बच्चे का भी खून में तरसारा है, इसके हाथों पे लाइनों ने इसे मारा है। साथ ताबूत के शामिल है अज़ादारों में, सबसे कम सिन ये अज़ादार है गमखारों में। आ रहा है ताबूत हुसैन गरीब, आ रहा है ताबूत हुसैन गरीब, आ रहा है ताबूत हुसैन गरीब। वाह वैला वाह वैला वाह वैला वाह वैला। असर का वक्त था, गश खा के जो घोड़े से गिरा, इस नहते पे हजारों का जो लश्कर टूटा। होके बेहोश ये फिर जीन से घोड़े की गिरा, दरमिया जीनो जमी हाय बदन था इसका। थी बहन सामने जब सीने पे जल्ला चढ़ा, अरे माँ के जानू पे था जब हाय गला इसका कटा। आ रहा है ताबूत हुसैन गरीब, आ रहा है ताबूत हुसैन गरीब, आ रहा है ताबूत हुसैन गरीब। वाह वैला वाह वैला वाह वैला वाह वैला। शोरे मातम में ये कौन आया बसद आहुब का, कि लोग चिल्लाने लगे या अली हैदर मौला। साथ एक बीबी है ओढ़े हुए काला बुर्का, कहती है माँ हूँ तेरी पहलू शकिस्ता जहरा। क्या अदब सरवरो रेहान नजर आता है, माँ पदर के लिए ताबूत झुका जाता है। आ रहा है ताबूत हुसैन गरीब, आ रहा है ताबूत हुसैन गरीब, आ रहा है ताबूत हुसैन गरीब। वाह वैला 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 वाह वैला। हाय कासिम हाय कासिम हाय कासिम हाय कासिम हाय कासिम हाय कासिम। पामाल लाशा देख के कहती है बीबियां, पामाल लाशा देख के कहती है बीबियां, लाशा देख के कहती है बीबियां। ज़हरा की तरह टूटी है कासिम की पसलियां, हमारी लाशा देख के कहती है बीबियां, हमारी लाशा देख के कहती है बीबियां। लब्बैक या हुसैन, टुकड़े